हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम वर्ग तथा वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हमने दोस्तों 32 क्वेश्चंस कर लिए थे। बाकी के जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम यहाँ 33 से अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए किसी कार्यालय द्वारा 5,000 रुपये दिए गए। उस कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपए दिए जितने उनकी संख्या थी, लेकिन कुछ रुपए कम रह गए, जिसकी पूर्ति अध्यक्ष ने 239 रुपये देकर कर दी। उस कार्यालय में कितने कर्मचारी थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछले जो पार्ट था उसमें होमवर्क के लिए भी दिया था आपको, तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकालग्रस्त लोगों के लिए सहायता के लिए किसी कार्यालय द्वारा 5,000 रुपये दिए गए। तो दोस्तों, जो अकालग्रस्त पीपल थे उनके लिए सहायता के लिए कितने रुपए दिए गए, 5,000 रुपये दिए गए। उस कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपए दिए जितने उनकी संख्या थी। यानी दोस्तों, जो भी वो कार्यालय था उसमें जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने उतने ही रुपए दिए जितने उनकी संख्या थी। अगर उनकी संख्या 10 थी तो उन्होंने 10 रुपये दिए, यानी टोटल कितने रुपये दोस्तों, 100 रुपये। अगर उनकी संख्या 5 थी तो उन्होंने 5 रुपये दिए, तो टोटल रुपये कितने बने, 25। तो दोस्तों, हमें पता नहीं है कि कर्मचारी कितने थे, तो हम मान लेते हैं कि कर्मचारी कितने थे, एक्स थे। तो एक्स थे दोस्तों, तो प्रत्येक कितने रुपए दिए, प्रत्येक ने एक्स रुपये, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी। तो हमने क्या माना दोस्तों, उनकी संख्या एक्स थी तो रुपये भी कितने दिए, एक्स। तो टोटल रुपये जो कर्मचारियों से इकट्ठा हुए वो कितने होंगे दोस्तों, एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स का स्क्वेयर। अब दोस्तों, एक्स स्क्वेयर रुपये तो कर्मचारियों ने इकट्ठा किए, करने कितने थे, टोटल 5,000। लेकिन इसमें कितने रुपए कम रह गए दोस्तों, 239 रुपये कम रह गए, जिसकी पूर्ति किसने की, वहाँ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने की। यानी एक्स स्क्वेयर में 239 रुपये जोड़े तब जाके कितना बना दोस्तों, 5,000 रुपये इकट्ठा हुए। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, कार्यालय में कितने कर्मचारी थे, यानी दोस्तों हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वेयर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इक्वेशन से जो 239 है वो दूसरी साइड चला जाएगा और इसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो 239 को दोस्तों हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 5,000 है, इसमें से 239 को माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4। तो एक्स स्क्वेयर आपके पास कितना आ गया दोस्तों, 4,761। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,761, क्योंकि एक्स वर्ग क्या है, 4,761, तो एक्स की वैल्यू वर्गमूल 4,761 हो जाएगी। यानी दोस्तों हमें 4,761 का वर्गमूल करना है, 4,761 का हमें स्क्वायर रूट करना है। दोस्तों, यहाँ पे कितना है, यूनिट डिजिट 1 है, तो यानी दोस्तों एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसमें यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर और यूनिट डिजिट 9 वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तभी यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन दोस्तों 69 और 71 इन दोनों में से कोई एक होगा। दोस्तों, आप इसका बिना जो स्क्वायर रूट निकाले भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्यों, कैसे दोस्तों, 69 और 71 के बीच में कितना आता है दोस्तों, 70 आता है, और 70 का स्क्वायर तो आपको पता ही है दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 और 0 की डबल 0 कितना होता है, 49, 4900 होता है दोस्तों। अब जो ये संख्या दोस्तों 4761 ये इससे कम है, तो मतलब दोस्तों इसका जो स्क्वायर रूट है वो 70 से कम होगा, और 70 से कम क्या है दोस्तों, 69। तो ऐसे भी दोस्तों आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के इसको क्वेश्चन को बिना इसका स्क्वायर रूट किए भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन 69 जो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों चलिए हम इसका स्क्वायर रूट भी करते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे करेंगे दोस्तों, 47 61 आपको पता है, सबसे पहले राइट साइड से क्या बनाएंगे दोस्तों, पेयर बनाएंगे यूनिट डिजिट की तरफ से, तो पेयर बन गए। अब यहाँ पे दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पे दोस्तों 7 का स्क्वायर तो बड़ा होगा 49 हो गया, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा जो कि कितना होता है 36। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि जो पहला जो डिजिट आया हमारा वो 6 आया, तो वो 69 में है, 71 में नहीं है। तो अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और ऊपर से दोस्तों 61 नीचे आ जाएगा पेयर। अब 6 का डबल होता है दोस्तों 12। तो हमें देखना है दोस्तों यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी जिसे रखने से जो 1161 बन जाए, 1161 बन जाए। अब दोस्तों यहाँ पे 1 है, या तो हमें 1 रखना पड़ेगा या फिर क्या रखना पड़ेगा, 9। लेकिन जब हम 1 रखेंगे तो 121 ही आ जाएगा।
ये तो बहुत ही छोटा है, तो हम क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 रखेंगे। तो 129, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जो 81, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, 9 2 जो 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 9 1 जो 9 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 11। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1161 यहाँ पे आ गया, जो कि जब इसको माइनस करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा, और क्या रखने पे आया दोस्तों 9 रखने पे, तो 69 क्या आ जाएगा दोस्तों 4761 का वर्गमूल आ गया। तो आपके पास दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 69 आ गई। x की वैल्यू यानी कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी 69। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था, बाय एजम्पशन अप्रोक्सीमेशन से, और आप निकाल के भी इसे कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, वर्ग तथा वर्गमूल, और आगे जो घन तथा घनमूल यानी क्यूब रूट वाला आएगा वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बिना सोल्व किए भी दोस्तों जो क्वेश्चन है उनके आंसर निकाल सकते हो। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है 69, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5,49,162 में से घटाने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए क्या होगी। तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या इसमें से घटानी है ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 5,49,162 है। सबसे पहले दोस्तों इसका वर्गमूल करेंगे कि ये कौन से जो पूर्ण वर्ग है, मतलब इसके आसपास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या वो निकालनी है हमें। तो पीछे से पेड़ बनाएंगे, तो पेड़ बनाएंगे दोस्तों तो 3 पेड़ बनेंगे, ये 54 है दोस्तों। अब आपको पता है जो 6 है उसका स्क्वायर होता है दोस्तों 36, 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 64 तो दोस्तों इससे बड़ा है तो हम 49 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब 14 में से 9 माइनस करेंगे दोस्तों 5 आएगा, और ऊपर से जो 91 है वो ये पेयर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 7 का डबल होगा 4 यानी कि 14। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 1, तो 1 5 या 5 होता है, तो लगभग दोस्तों 5 या 4 के आसपास ये जाएगा, यानी यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 5 या 4 उसके आसपास ही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम 5 रख के देखते हैं, तो 5 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 5 जो कितने होते हैं 25, यहाँ पे 5 4 जो 20 और 2, तो 22, 5 1 जा 5, और यहाँ पे दोस्तों हाँ जो ये कैरी था वो ऐड होके यहाँ पे 7 बन गया, तो इसका मतलब दोस्तों इससे छोटा ही आएगा। यहाँ पे हम 4 रख के देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और एक 17, 4 1 जा 4 और एक 5, तो ये कितना बना दोस्तों 576, जो कि इससे कम है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, तो यहाँ पे भी हम 4 रख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 5 6 7। अब दोस्तों जो यहाँ पे 11 बनेगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, और ऊपर से दोस्तों जो नेक्स्ट पेयर है 62 वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 74 है दोस्तों, 74 का डबल कितना होता है दोस्तों 148, तो 148 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब दोस्तों जो आप यहाँ पे देखो ये 15 है और ये कितना है दोस्तों यहाँ पे 1 है, तो इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 156 है, यहाँ पे 14 है, तो 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 के टेबल में 156 के आसपास कौन सी संख्या आती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं, इसे 8 या 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा दोस्तों कितना होता है 64, 8 8 जा 64 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो 70 आएगा, 8 4 जा 32, 32 में 7 जोड़ेंगे 39, 8 1 जा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 11 आएगा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही बड़ी संख्या आ गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 14 है, यहाँ पे 15 है, थोड़ा हमने गलत देख लिया, यहाँ पे 1 ही आएगा क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे तो दोस्तों ये सेम नंबर आ जाएगा। हमने ज़्यादा बड़ा जो नंबर है वो सोच लिया हमें, तो यहाँ पे 2 रखेंगे दोस्तों, तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और एक 17, 2 4 जा 8 और एक 9, 2 2 जा 2, तो दोस्तों यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा, 2 रखने से तो बड़ा आएगा क्योंकि ये 14 था ये 15 था, तो दोस्तों 3 डिजिट नंबर था 2 नहीं था, हमने थोड़ा गलत सोच लिया। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 481 ही आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करते हैं दोस्तों, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे 16 बनेगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, तो दोस्तों कितना आया 81 आया। यानी दोस्तों अगर हमें पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब यहाँ पे शेषफल में कितना आता है 0, लेकिन यहाँ पे कितना है दोस्तों 81। अगर हमें यहाँ पे शेषफल 0 लेके आना है तो इसमें से 81 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसमें से 81 माइनस करेंगे दोस्तों, जो 5,49,162 है, इसमें से जब हम 81 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 हो गया 1, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 0 9 4 5 ही आएगा दोस्तों। यानी यहाँ तक तो दोस्तों सेम होगा, जो यहाँ पे 62 था दोस्तों
जो यहाँ पे क्या था 62 था, इसकी जगह कितना आएगा 81 आएगा। तो जब यहाँ पे 81 आएगा तो 81 में से 81 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको हम इसमें से घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों 81 हमें माइनस करना पड़ेगा, 81 माइनस करने से ये पूर्ण वर्ग बनेगी। तो ऑप्शन ए दोस्तों जो 81 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 26,908 को भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी दोस्तों इस संख्या को भाग करना है तो किस संख्या से भाग करें ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों जब भाग या गुणा करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसका हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। क्या है दोस्तों 26,908 है, इसको दोस्तों नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 26,908 है दोस्तों, तो इसको फैक्टराइज करेंगे पहले 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे दोस्तों 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब दोस्तों 2 से तो नहीं होगा, अब हम इसे 6 है और ये 7 और 7 14 और 2 16। तो दोस्तों ये 3 से भी शायद नहीं होगा क्योंकि 6 और 7 13, 13 में 2 ऐड करेंगे 15, 15 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 22। तो 3 से भी नहीं होगा। अब दोस्तों ये किससे हो सकता है, 7 से देखते हैं। तो 7 से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों 7 निम्न 63 होता है दोस्तों, तो ये बचेगा 7 से हो जाएगा दोस्तों। 7 9 जा कितने होते हैं दोस्तों 63। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 निम्न कितने होता है दोस्तों 63। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 4, फिर 7 छिक्के 42, फिर 7 बचेगा तो 7 एकम 7 आएगा दोस्तों। तो ये कट जाएगा दोस्तों, कितना पे कटेगा 961 पे। अब ये दोबारा 7 पे कटेगा दोस्तों, 7 एकम 7 तो 26 बचा, 7 या 21 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना बचेगा 51। तो 51 दोस्तों यहाँ पे 7 पे ये कटेगा नहीं दोस्तों, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छः बड़े, तो ये दोस्तों 51 पे कटेगा नहीं। तो यानी कि दोस्तों जो ये नंबर आया है ये 7 पे भी नहीं कटेगा। अब इसको दोस्तों किसी और नंबर से काट के देखना पड़ेगा। ये कटेगा दोस्तों 13 से देखते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91। तो ये बचेगा दोस्तों 51। और यहाँ पे दोस्तों 13 सत्ते 13 तीन 39, 13 चौके 13 पे भी दोस्तों ये कटेगा नहीं। इसको दोस्तों अगर हम 17 से करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 17 छिक्के 102, 17 पंजे 85 दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम 85 लिखें तो ये बनेगा दोस्तों 6 में से 5 का 1 और 1। तो ये 17 पे भी दोस्तों नहीं कटेगा। 17 के बाद दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती है 19 होती है। 19 के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे 23, 23 के बाद दोस्तों 29, 31, फिर उसके बाद होती है दोस्तों 37, फिर होती है 41, 43, 47। तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा दोस्तों कि जो 961 है ये किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो 19 5 या कितने होते हैं दोस्तों 95 होते हैं। तो ये बनेगा दोस्तों, इससे भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 23 से दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे तो 7, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 16। तो दोस्तों ये 13 से देखते हैं डिवाइड होगा या नहीं, मतलब 23 से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 4 से अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें इसे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 92 आएगा। लेकिन यहाँ पे 41 बचेगा तो 23 से भी डिवाइड नहीं होगा। 29 से अगर देखें तो दोस्तों तो 29 से अगर इसे हम डिवाइड करके देखें तो ये दोस्तों 3 पे जाएगा। 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 9। तो 97 तो उससे ज़्यादा आएगा। 2 से करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा दोस्तों 68 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 28 बचेगा। तो ये बनेगा 281 और 281 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोस्तों 9 9 जा 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने होते दोस्तों 26। तो दोस्तों 261 बना, ये भी नहीं कटेगा। 29 से भी दोस्तों ये कटेगा नहीं। 31 से देखते हैं दोस्तों 31 से कटेगा या नहीं। तो 961 है दोस्तों। तो ये दोस्तों अगर हम यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये दोस्तों 3 से यहाँ पे बनेगा 93,
फिर यहाँ पे 31 दोस्तों 31 से कट जाएगा। 31 से क्या कटेगा दोस्तों, 31 को जब हम 3 से करेंगे तो 93, फिर 31 बन जाए 31। तो दोस्तों ये कहाँ पे जाके कटा, 31 पे। यानी सभी जो अभाज्य संख्याएं थी उनको छोड़ने के बाद ये 31 से कटा। और 31 को जब हम 31 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है दोस्तों, 961 आता है। यहाँ पे देखो दोस्तों 31 इसका जो मतलब भागफल आया वो भी 31 आया है। तो यानी दोस्तों जो 961 है वो 31 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसे हम 31 से डिवाइड करेंगे। तो 31 से डिवाइड करेंगे तो 31, फिर यहाँ पे 31 एकम, यहाँ पे 31 1 से 31 आ जाएगा। यानी दोस्तों देखो कितना लंबा दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ। अब आपको क्या करना है, इसको जो 26,908 था इसके क्या फैक्टर बने दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 31 गुना 31। तो इसके फैक्टर बने दोस्तों 2 गुना 2 और 31 गुना 31 के तो दोस्तों पेयर बन गए, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। अब क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि किस संख्या से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 7 का पेयर नहीं बना, तो अगर हम इसे 7 से भाग कर देंगे तो बाकी के पेयर रह जाएंगे और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब दोस्तों आपको एक और ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने की। देखो दोस्तों हमने इतनी लंबी कैलकुलेशन की और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी लगा। इसे आप कैसे कर सकते हो, ऑप्शन में देखो दोस्तों, ऑप्शन में 5 था, 3 था, 8 था, 7 था। 5 3 8 और 7। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने जब इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 एक ही बार डिवाइड हुआ दोस्तों, उसके बाद नहीं हुआ। यानी 7 का यहाँ से आपको पता चल गया कि 7 एक ही बार आया, इसका पेयर नहीं बना, तो 7 से तो ये डिवाइड होगा। अब 7 तो दोस्तों ऑप्शन में है था, यहाँ पे डी ऑप्शन में था। 8 3 और 5 थे, तो दोस्तों 7 से डिवाइड नहीं हुआ। अगर 7 के जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर 14 होता ऑप्शन में, या तो 14 होता या 7 का कोई मल्टीपल होता तो वो भी आंसर हो सकता था, लेकिन 7 का मल्टीपल सिर्फ एक है जो कि 7 है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और अगर आप पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन की तो ये आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टराइजेशन करके ही दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। भाग विधि से तो दोस्तों जो माइनस वाले और प्लस वाले हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 35 जिसका आंसर आया 7। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों, अगर 1 + 27/169 का वर्गमूल किसके बराबर है दोस्तों, 1 + x/13 के बराबर है, तो x की वैल्यू निकालनी है। √1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13। तो वैल्यू निकालनी है कि x की क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा दोस्तों 169, 169 बन जा 169 + 27, इसका दोस्तों रूट है। अब इसे ही आगे सोल्व करते हैं। जब 169 में दोस्तों 27 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ। तो 27 ऐड करेंगे दोस्तों, 9 और 7 16, और यहाँ पे 2 और 6 8 1 9, और यहाँ पे 1, तो ये 196 बना दोस्तों। कितना बना, 196। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 196/169। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो 196 है वो 14 का मतलब स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा। 169 13 का स्क्वायर होता है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 13 हो जाएगा। यानी इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आया, 14/13, जो कि किसके इक्वल है दोस्तों, 1 + x/13 के इक्वल है, 1 + x/13। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अगर हम इसे भी सोल्व करें तो इसे एलसीएम आएगा 13 और यहाँ पे बनेगा 13 + x। तो 13 + x दोस्तों किसके इक्वल आ गया, 14/13 के इक्वल आ गया, 13 + x/13। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जो 13 + x/13 है वो किसके इक्वल आ गया, 14/13 के। 13 के साथ 13 कैंसिल, तो 13 + x = 14। x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो 14 - 13 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इस साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे रूट में ये था, इसे सोल्व किया तो 196/169, इसका रूट किया तो 14/13, 14/13, इसे सोल्व किया तो 13 + x/13 आया। दोनों को इक्वल रखा क्योंकि इक्वल थे, 13 के साथ 13 कैंसिल, 13 + x = 14 है, तो 13 में 1 जोड़ने पे 14 बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1, या फिर आप माइनस करके भी यहाँ पे निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू दोस्तों 1 आएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है दोस्तों, 74 का स्क्वायर -42 का स्क्वायर
डिवाइड में x है जो कि किसके इक्वल है दोस्तों 64 के इक्वल है। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके डिवाइड में अगर x करेंगे तो 64 आएगा, तो वैल्यू बतानी है। दोस्तों यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो एक बार तो 74 प्लस 42 होगा और एक बार 74 माइनस 42 होगा। तो अगर हम 74 में 42 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पे 116 आएगा, 116 आएगा। और अगर 74 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 32 आएगा। कितना आएगा 32। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस पूरे को 116 गुना 32 लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ए प्लस बी ये बना और ए माइनस बी ये बना, इसे सोल्व किया तो 116, इसे सोल्व किया तो 32। डिवाइड में एक्स है और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमने इस टाइप से सोल्व कर लिया। अब दोस्तों अगर हम एक्स को इस साइड ले जाएं, ये दोस्तों 116 बटे गुना 32 था, 64 नीचे आ जाएगा यहाँ पे और एक्स इस साइड चला जाएगा। तो इस टाइप से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे दोस्तों हम काट देंगे, 32 एकम 32, 32 दूने 64, 2 के साथ काटेंगे दोस्तों, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी आ गई 58 आ गई। तो दोस्तों इसे फॉर्मूला यूज़ करके ऐसे बनाया, फिर एक्स को इस साइड ले गए और 64 को नीचे, 64 को 32 से काट दिया क्योंकि 32 का डबल होता है, 2 को फिर इससे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 58 आ गया। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में 58 है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ से ये रहा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा है दोस्तों फोल्ड हो रखा है। ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो यहाँ पे 58 है, तो 37 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों, 144 डिवाइड में है स्क्वायर रूट 256 इंटू स्क्वायर रूट है दोस्तों 484, डिवाइड में है 44 इंटू फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट में है 2025 2025, फिर नीचे भी दोस्तों रूट एक्स है जो कि किसके इक्वल है 22.5 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों और एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसे हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो ये 256 है, और आपको पता होगा जो 256 है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 16 का स्क्वायर होता है 16 का, इंटू यहाँ पे 482 है 4 है दोस्तों, 482 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे 22 लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 44। आप दोस्तों यहाँ पे कर भी सकते हो, जैसे दोस्तों 22 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 484 आएगा, 484 ही आएगा। तो 16 का भी आप करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो दोस्तों इसका स्क्वायर रूट करना है तो 4 पंजे 20 होता है दोस्तों, तो 4 और यहाँ पे 25 है तो 5, यानी 45 का स्क्वायर है। और यहाँ पे कितना है दोस्तों रूट एक्स इज इक्वल टू 22.5 है दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं 225 डिवाइड बाई 10। अब दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़ी सिंपल हो गई, अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो 22 एकम 22, 22 दूने 44, तो ये 2 पे कट गया दोस्तों, 16 1 जा 16 और 16 9 जा 144 होते हैं दोस्तों, 144 होते हैं, 16 9 में 144, तो ये भी यहाँ पे कट गई। अब दोस्तों आपके पास क्या आया 9 गुना 45 बटे 2 और रूट में एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 9 गुना 45 डिवाइड में 2 गुना रूट एक्स बराबर 225 और बटे 100 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, जो ये रूट एक्स है इसको तो हम दूसरी साइड ले जाएंगे दोस्तों, चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ दोस्तों, ये 225 है दोस्तों, डिवाइड में कितना है 10 है, रूट एक्स भी इस साइड ले जाऊँगा तो यहाँ पे रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा दोस्तों। और दूसरी साइड दोस्तों जो 9 गुना 45 बटे 2 ये यहाँ पे रह जाएगा। अब जो ये वाली वैल्यू है दोस्तों इसे मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास रूट एक्स बचेगा, 9 गुना 45 डिवाइड में 2 है, ये दोस्तों क्या है 225 बटे 10 है, तो इस साइड जाके क्या होगा 10 बटे 225, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। दोस्तों ये वाली इक्वेशन कैसे बनी आपको समझ में आ गई होगी, रूट एक्स इस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, बाकी ये ऐसे ही रह गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये 225 है, अगर हम 9 के साथ इसे काटें तो 9 दूनी 18 बच गया दोस्तों 45 और 9 पंजे 45, तो ये 25 पे कटेगी। इसे भी दोस्तों हम काट देते हैं, 5 नी में 45, 5 पंजे 25। अब दोस्तों इसे भी हम काट देते हैं, 2 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 के साथ 2 कटा, यानी सिर्फ कितना बचा दोस्तों 9 बचा। तो अंडर रूट एक्स बराबर 9 है, तो किसका रूट 9 होता है दोस्तों, अंडर रूट 81 का जो
रूट है, मतलब 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है। या फिर इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 81 आ गई। तो इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व करने के बाद कितना है दोस्तों, 81। तो एक्स की वैल्यू ऑप्शन ए 81 आ जाएगी दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों, बहुत ही इजी है दोस्तों, ये तो आपने देखते ही शायद सोल्व भी कर दिया होगा। इसने कहा है 63 स्क्वायर और 64 स्क्वायर, इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दोस्तों जब मैंने कंसेप्ट बताया था तो आपको बताया था किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितनी संख्याएं होती है, 2n होती हैं, जिसमें n है जो छोटा नंबर होता है और n प्लस जो बड़ी संख्या होती है। तो किन्हीं भी दो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनके बीच में 2n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, n छोटा नंबर होता है। तो 2 इंटू एन करना है, n क्या है दोस्तों यहाँ पे छोटा नंबर 63, तो 2 को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, तो 126 प्राकृतिक संख्याएं हैं दोस्तों इनके बीच में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 126। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों गुना और भाग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको बताया था, उसमें जो क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो 2352 है, इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टराइजेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। तो पहले 2 से करेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 निम्मे 18, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब दोस्तों 2 से नहीं होगा, अब ये होगा दोस्तों 1 और 4 5 और 7 12, 3 से होगा, 3 चौके 12 और 3 निम्मे 27। अब ये 7 से होगा दोस्तों, 7 7 जा 49, 7 7 जा 7 1 जा 7। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो गुणनखंडन क्या बना दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो इसका भी पेड़ है, इसका भी पेड़ है, इसका भी पेड़ है, लेकिन 3 का पेड़ नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों कि किस संख्या से गुना किया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों 3 का पेड़ नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो 3 का पेड़ बनाना पड़ेगा, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3 का भी पेड़ बन जाए। तो ऑप्शन बी दोस्तों 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने दोस्तों पहले ही बताया है, अगर गुना करना है तो जिसका पेड़ नहीं है उसके साथ ही गुना करते हैं ताकि उसका पेड़ बन जाए, और अगर डिवाइड करने की बात है तो उसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं जिसका पेड़ नहीं होता, क्योंकि डिवाइड करने से पेड़ खत्म हो जाएगा, बाकी के पेड़ रह जाएंगे और जो नंबर है वो क्या बन जाएगा दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर यानी दोस्तों पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान से करने हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों, इसको भी दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 41 को लिख लेता हूँ। 41 है दोस्तों 55 इंटू 55 माइनस 2 इंटू 25 इंटू 55 प्लस 25 इंटू 25 और डिवाइड में कितना है दोस्तों, 30 का स्क्वायर है। डिवाइड में कितना है, 30 का स्क्वायर है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है। बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आइडेंटिटी आती है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, a माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल था। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल था। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 55 है इसे a मान लेंगे, 55 को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो इसे जब a मान लेंगे दोस्तों, तो मैं यहीं पे करता हूँ, a किसको मान लिया हमने 55 को, और b किसको मानेंगे दोस्तों 25 को। तो जहाँ जहाँ भी दोस्तों 55 है वहाँ a कर दो, जहाँ जहाँ भी 25 है वहाँ पे b कर दो। तो यहाँ पे a इंटू ए है, तो आप सीधा लिख सकते हो a का स्क्वायर बनेगा माइनस 2, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो 2ab बन गया दोस्तों, प्लस यहाँ पे 25 है तो b का स्क्वायर बन गया। अब नीचे कितना है दोस्तों, 30 का स्क्वायर है, तो ऐसे ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 55 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 55 माइनस 25 का स्क्वायर और डिवाइड में 30 का स्क्वायर। अब आपको पता है दोस्तों कि 55 में से जब 25 माइनस करते हैं तो 30 ही आता है, तो ऊपर कितना बना 30 का स्क्वायर और नीचे भी कितना है दोस्तों 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर जब 30 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1, जो कि क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर
यहाँ पे 1 नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो 41 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो किस टाइप से दोस्तों हमने इसको सोल्व किया, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 55 इंटू 55 था, माइनस 2 इंटू 25 इंटू 55 था, प्लस 25 इंटू 25 था, नीचे था दोस्तों 30 का स्क्वायर। अब दोस्तों एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 55 को a मानना और जो 25 था उसे b मानना, तो जहाँ जहाँ भी 25 था वहाँ पे b लिखना है, जहाँ जहाँ भी 55 था उसे a लिखना है। तो 55 इंटू 55 था a स्क्वायर, फिर 25 इंटू 25 था बी स्क्वायर, यहाँ पे 2, या इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 55 इंटू 25, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे 2ab बन गया, अगर 2ba भी लिखे तो ये भी ab के इक्वल होता है दोस्तों। अब यहाँ पे जब ये आइडेंटिटी बनी तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा लिखने से दोस्तों 55 माइनस 25 का स्क्वायर, 55 माइनस 25 30, तो 30 का स्क्वायर बाय 30 का स्क्वायर, तो काटने के बाद कितना है 1 आया। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये भी दोस्तों गुना वाला सवाल है, तो इजीली आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो गुना भाग में आपको पता है फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 निमे 18, फिर यहाँ पे 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये तो दोस्तों आपको आती होगी। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर यहाँ पे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो आप ऐसे ही बता सकते हो दोस्तों, 2 का भी पेयर है, 3 का भी, लेकिन 5 का पेयर नहीं है। तो किससे गुना करनी पड़ेगी दोस्तों, 5 से गुना करनी पड़ेगी, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है दोस्तों, किसी विद्यालय के फीस के रूप में छात्रों ने 7,744 रुपये एकत्र किए। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दिए जितने विद्यालयों में छात्रों की संख्या थी, तो विद्यालयों में कुल छात्र कितने थे। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें क्या करना है। फीस इकट्ठी हुई दोस्तों किसी स्कूल में, अब जितने छात्र थे उतनी ही फीस दी, यानी x छात्र थे तो x रुपये दिए, और टोटल कितने रुपए इकट्ठे हुए दोस्तों, 7,744। अब आपको ये बताना है कि कुल कितने छात्र थे, x की वैल्यू निकालनी है। तो x स्क्वायर कितना है दोस्तों, 7,744, x क्या होगा, वर्गमूल 7,744, यानी आपको इसका वर्गमूल करने को करना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसका वर्गमूल करते हैं, पेयर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 64 आएगा यहाँ पे दोस्तों। तो 8 का स्क्वायर कितना है, 64। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 8 से कौन सी वैल्यू स्टार्ट है, सी वाली है दोस्तों 88, क्योंकि ये 68 है, 6 से है, ये 7 से है, 9 से है। तो ऐसे दोस्तों बाय ऑप्शन आप कर सकते हो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर भी दोस्तों हम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे बचेगा दोस्तों 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पे आएगा 1, और ऊपर से दोस्तों यहाँ पे 44 आ गया। यहाँ पे दोस्तों 8 का डबल कितना होता है, 16 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम 8 रख के देखते हैं, 8 अट्ठे 64, 8 छिक्के 48 और 6 कितना होता है 54, 8 एकम 8 और 5 13, तो कितना बचा दोस्तों 1344 8 रखने पर। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा दोस्तों 88 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 88 यहाँ पे आ जाएगी। तो आप दोस्तों यहाँ पे अंदाजे से भी कर सकते हो, आपको पता चला था कि शुरू में 8 आएगा, 8 इसी में था, और आप करके भी देख सकते हो दोस्तों, तब भी यही आंसर आएगा 88 आएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। 44 भी दोस्तों बहुत ईजी है, क्या है, x बाय रूट 1.21 इज इक्वल टू 440 है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ दोस्तों, x बाय रूट में 1.21 है, जो कि किसके बराबर है 440 के, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 444 है, इसको भी दोस्तों रूट वाले को मैं उस साइड ले जाता हूँ, तो 1.21 यहाँ पे लिख दूंगा। अब x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 440 गुना, इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 121/100। अब आपको पता है दोस्तों 121 का रूट क्या होता है 11, और 100 का कितना होता है 10, तो 440 गुना 11/10 कर देंगे, 440 गुना 11/10, क्योंकि 121 का 11 होगा और इसका 100 होगा, इसके साथ दोस्तों एक कैंसिल। अब 11 को 44 से गुना करते हैं दोस्तों, तो 44 कितना आएगा दोस्तों 484 आ जाएगा, कितना आएगा 484। तो ऑप्शन 484 वाला कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। और अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है दोस्तों, 133 माइनस 89 है, और प्लस में 24 इंटू 4 है,
25 × 4 है और इस पूरे का क्या है दोस्तों रूट है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें जो बोर्ड मास वाला रूल था, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 25 × 4 है तो 25 चौके कितने होते हैं दोस्तों 100 होते हैं, प्लस इसमें से दोस्तों ये माइनस करना है, 133 में से 89 माइनस करना है, तो 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पे 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पे आया दोस्तों 44, और इसका क्या है दोस्तों रूट। अब 44 में दोस्तों 100 ऐड करेंगे 144, और आपको पता है दोस्तों इसका रूट कितना होता है 12 होता है, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। तो 12 दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों जो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो हमारे 1 से लेके 45 तक सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा। आपको सभी क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से समझ में आने चाहिए। और दोस्तों कोई भी किसी प्रकार का डाउट या किसी कंसेप्ट में डाउट हो, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, या आपकी बुक में कोई अलग क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी समझ में आया, आपको वैसे बहुत कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।